एक गांव में दो ठग रहते थे, लखन और बसंत। गांव में ठगी करके ही ये अपना गुजारा करते थे। इन दोनों ने गांव के हर आदमी को ठग रखा था। सभी गांव वाले अब इन दोनों को अच्छी तरह से जान लिया था और अब इन दोनों के जाल में कोई नहीं फंसता था। अब इन दोनों को अपना गुजारा करने में बहुत समस्या आने लगी थी। एक दिन बसंत ने लखन से कहा, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे यार। लखन ने कहा, भाई अपने गांव में हर कोई हमें जान गया है, अब यहाँ कोई भी अपने जाल में नहीं फंस सकता। हम पास ही के दूसरे नगर में चलते हैं, वहाँ चलकर लोगों से ठगी करेंगे। कुछ धन इकट्ठा होने के बाद हम अपने गांव लौट जाएंगे। बसंत ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और वो भी लखन की बात से सहमत हो गया। अगली सुबह वे दोनों अपने गांव को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चल दिए। बहुत दूर चलने के बाद वे दूसरे नगर की सीमा में पहुंच गए। नगर में पहुंचकर वे लोगों से अपने बारे में बताया कि हम जीवन यापन की तलाश में पास ही के गांव से आए हैं, हमें कोई भी काम मिलेगा, हम अपना गुजारा कर लेंगे। और फिर वे एक पुराने खंडहर में रहने लगे। इसी नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, साथ ही वह अपने समय का पक्का और ईमानदार भी था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता तो वह साहूकार को ब्याज समेत चुका देते थे। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे, वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक मशहूर था। लखन और बसंत ने जब इस साहूकार के बारे में सुना तो वो सोचने लगे, यार बसंत, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। बसंत ने कहा, गुरु लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। लखन ने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ लें। बसंत ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता था, तो चलो यहाँ से सीधा साहूकार की हवेली पर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए और देखा कि साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ था। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम लखन और बसंत है, आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास न तो बैल है और न ही बीज, इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण नहीं